हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एसएससी जेई यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के 2021 के लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका सर्वे से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। बेसलाइन यानी आधार रेखा के मेजरमेंट के लिए सामान्यतः किस उपकरण का यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। चेन का करते हैं, स्टील टेप का यूज करते हैं, मेटलिक टेप का यूज करते हैं या फिर इनवार टेप का यूज करते हैं। आपके दिए गए ऑप्शन में से बी डी ऑप्शन सही रहेगा, इनवार टेप। इस पैराग्राफ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल कर आएंगे। सबसे पहला ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था, इनवार टेप आपका मिश्र धातु, निकेल और स्टील से मिलकर बना होता है। अगर बात की जाए निकेल कितना होता है तो ये होता है 36%, स्टील आपका होता है 64%। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट इसमें दिया है, इसका तापीय प्रसार गुणांक बहुत ही कम होता है, यानी इसका थर्मल कोफिशिएंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इनवार पीता उच्च परिशुद्ध नापों के लिए यूज किया जाता है। आधार रेखा यानी बेस लाइन सर्वे लाइन के स्ट्रक्चर में सबसे लंबी रेखा होती है। ये भी आपका एक पॉइंट निकल कर आया इससे। और आपकी बेस लाइन पर ही सर्वे कार्य का पूरा ढांचा आधारित रहता है। बेस लाइन को मापने के लिए सामान्यतः इनवार टेप का यूज किया जाता है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर भी हम करके चलेंगे। पहला पॉइंट आपको दिया है, इनवार टेप जो है 6 mm की सकरी पत्ती का 30, 50 और 100 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है। इनवार फीता जो है ये आसानी से ब्रेक भी हो जाता है। अगला पॉइंट है, सूती फीते को अच्छे सूत की 12 से 15 mm चौड़ी पट्टी पर वर्निश पोत कर ये फीता बनाया जाता है। ये फीता 60 फुट, 100 फुट तथा मीटरी प्रणाली में बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, उच्च सामर्थ्य यानी हाई स्ट्रेंथ के लिनन धागों के साथ साथ धातु की बहुत महीन तारें बुनकर 10 से 15 mm की चौड़ी पट्टी में ये फीता बनाया जाता है। धातु की महीन तारों के डाले जाने के कारण ये मेटलिक यानी धात्विक फीता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका रेलवे इंजीनियरिंग से, द मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ब्रॉड गेज ट्रंक लाइंस ऑन इंडियन रेलवे इज। पूछा है, भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज ट्रंक लाइनों के लिए निर्धारित गिट्टी का न्यूनतम गहराई कितनी होगी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 28 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 14 सेंटीमीटर। आपकी ब्रॉड गेज के लिए गिट्टी की न्यूनतम गहराई ली जाती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर हम भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ पॉइंट और कवर करेंगे। ये तो आपके क्वेश्चन में ही दिया था, 20 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होती है। पहला पॉइंट है आपका बड़ी गेज या इसे मानक गेज भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये होती है 1.676 मीटर। इसको बड़ी लाइन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका मीटर गेज, इसकी चौड़ाई पूरी 1 मीटर होती है। इसका दूसरा नाम छोटी लाइन भी है। तीसरा पॉइंट है आपका सकरी गेज, इसकी चौड़ाई 0.762 मीटर होती है। इसे पतली लाइन भी कहते हैं। इसका यूज जो है पहाड़ी एरिया में किया जाता है। अगले पॉइंट है आपके स्लीपर से संबंधित। बड़ी लाइन के लिए 28.8 किलोग्राम प्रति मीटर तथा जो आपकी छोटी लाइन होती है 1 मीटर वाली, उसके लिए 18.75 किलोग्राम प्रति मीटर भार के स्लीपर यूज किए जाते हैं। बड़ी गेज के लिए इसकी मानक लंबाई जो रखी गई है वो होती है 2.68 मीटर।
ये पॉइंट भी आपको सब याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग मटेरियल से विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। पूछा है दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार का चूना प्लास्टर करने और सफ़ेदी यानी पुताई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, हाइड्रोलिक लाइम या फिर फेट लाइम। प्लास्टर और सफ़ेदी करने के लिए यूज किया जाता है फेट लाइम का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। शुद्ध चूना सफ़ेद तथा सुगट्टी होने के कारण यानी प्लास्टिक होने के कारण चूना प्लास्टर और दीवारों पर सफ़ेदी यानी पुताई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शुद्ध चूने में सुर्खी अथवा मृतिका जिसे क्ले कहते हैं मिलाने पर इसमें जलीय गुण पैदा हो जाते हैं। इसका उपयोग नींव कार्यों यानी फाउंडेशन वर्क तथा चिनाई यानी मेसनरी के लिए भी किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ हम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी करेंगे। शुद्ध अथवा लगभग शुद्ध चूना पत्थर, चौक या समुद्री शंखों को जलाकर शुद्ध चूना बनाया जाता है। आपका ये एक पॉइंट हो गया। इसको बुझाने पर ये अपने मूल आयतन से 2 से 2.5 गुना फूल जाता है। इसे सफ़ेद चूना भी कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका जलीय चूना यानी हाइड्रोलिक चूना। पानी के अंदर तथा मोटी दीवारों के भीतरी भागों पर जहां वायु का संचरण कम होता है संतोषजनक ढंग से जम जाता है, इसलिए इसे हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। हाइड्रोलिक लाइम प्लास्टर कार्य के लिए सही नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से टोटल वाटर कंजप्शन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर एवरेज इंडियन पीपल इज। औसत भारतीय लोगों के लिए जल की कुल खपत घरेलू, वाणिज्य, औद्योगिक मांगों को मिलाकर कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 210 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 240 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन या फिर 270 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर आपसे डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल इन तीनों का मिलाकर पूछा है, तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही रहेगा 270 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता घरेलू उपयोग के लिए, तो घरेलू उपयोग के लिए प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी प्रतिदिन रिक्वायर होता है। यहाँ पर एक बात आप लोग और समझ लें, घरेलू उपयोग के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, सार्वजनिक तथा अन्य उपयोग के लिए 25 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, अग्निशमन के लिए 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, क्षति यानी लॉस, चोरी तथा व्यर्थता के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति दिन लिया जाता है। इस हिसाब से आपका बनता है 270 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने होंगे। अग्निशमन के लिए पानी की आवश्यकता आपूर्ति दर ज्ञात करने के सूत्र। सबसे पहला आपका चलता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, कुचलिंग सूत्र, फ्रीमैन सूत्र, फायर अंडर राइटर्स के राष्ट्रीय परिषद का सूत्र। अगला क्वेश्चन है ऑन स्टैंडर्ड सिलिका द टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी लिमिटेड टू। यानी स्टैंडर्ड सिलिका माप पर पेयजल में अम्लता कहाँ तक सीमित रहती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm या फिर 50 ppm। इस पैराग्राफ से हम काफ़ी पॉइंट और कवर करेंगे। पानी में निलंबित कोलाइडी अशुद्धियाँ यानी जो भी आपकी सस्पेंडेड कोलाइडी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे बालू, सिल्ट, मृतिका यानी क्ले आदि की प्रेजेंटेशन के कारण इसमें गंधलापन या टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी प्रकाश किरणों को पानी से पारित होने पर प्रतिरोध उत्पन्न करता है।
इस आधार पर पानी के गंधलेपन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। पानी का गंधलापन ppm में अंकित किया जाता है। घरेलू उपयोग के लिए पानी का गंधलापन 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। और कुछ आपके अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर द्वारा 100 ppm तक की अविलता का मापन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, घरेलू उपयोग के लिए जल का रंग तीव्रता कोबाल्ट स्केल पर 20 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेयजल यानी पीने के पानी में ठोस पदार्थ यानी सॉलिड मटेरियल की मात्रा 1500 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इससे भी हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज, यानी सीवेज में पानी का उचित प्रतिशत कितना है। सीवेज में सामान्यतः 99.90 दूषित पानी तथा शेष 0.1% ठोस पदार्थ यानी सॉलिड मटेरियल होते हैं। सॉलिड मटेरियल कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों ही प्रकार के होते हैं, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के होते हैं। कार्बनिक पदार्थ लगभग 45% तथा शेष अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। ठोस पदार्थ निलंबित, घुली हुई या कोलाइडी किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। आपके और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सीवेज का विशिष्ट गुरुत्व 1 से थोड़ा अधिक होता है, यानी सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होती है। ताजे वाहिकमल यानी सीवेज जो है कुछ क्षारीय होते हैं और इनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है, मेन होल या फिर निरीक्षण छिद्र जो सड़कों के क्रॉसिंग पर बनाए जाते हैं, इनके ढक्कन का व्यास 55 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये बनते किसके हैं? ढलवा लोहे के। तो आज हमने SSC JEE, UP SSC JEE का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। बाकी के पार्ट आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।